आज हम करने वाले हैं हमारे लिनक्स को सेटअप हमारे वर्चुअल बॉक्स में। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम खोल लीजिए या फिर फायरफॉक्स या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह। फिर आपको सर्च करना होगा वर्चुअल बॉक्स और फिर चले जाना पहले लिंक पे और एकल वर्चुअल बॉक्स वाले पे। फिर यहाँ पे जाने के बाद चले जाना डाउनलोड्स में और यहाँ से विंडोज़ होस्ट में। फिर आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड होने लगेगी। फिर आपको चाहिए होगी एक काली लिनक्स की फ़ाइल, ठीक है। तो हम काली लिनक्स डाउनलोड करने के लिए काली लिनक्स डाउनलोड सर्च करेंगे और फिर गेट काली वाले लिंक पे चले जाएंगे हम। और यहाँ पे हम इंस्टॉलर इमेज नहीं करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे वर्चुअल मशीन्स। इंस्टॉलर इमेज हम जब सिलेक्ट करते हैं जब हमें अपने लैपटॉप में डायरेक्ट काली डालनी हो विंडोज़ की जगह, पर अभी हमें वर्चुअल मशीन में डालनी है तो हम वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल बॉक्स, तो हम वर्चुअल बॉक्स कर लेंगे। अगर आप VMware यूज़ करें तो आपको VMware वाली डाउनलोड करनी पड़ेगी, पर हम वर्चुअल बॉक्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वर्चुअल बॉक्स थोड़ा सा फास्ट काम करता है लो एंड सिस्टम्स में भी। मेरी काली लिनक्स वाली फ़ाइल थी, मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से पड़ी हुई है। और वर्चुअल बॉक्स को मैं एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई पॉपअप आए तो यस कर देना, नेक्स्ट आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट यस यस नेक्स्ट और इंस्टॉल। और हमें क्रोम की ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। और फिर इसको आप टिक करो ना करो इससे फ़र्क नहीं पड़ता और फिनिश कर देना और उसके बाद इसे खोल लेना। और जब आपकी काली लिनक्स की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी ना तो आपके वो डाउनलोड्स में आएगी कुछ इस नाम से कि काली लिनक्स ऐसे करके, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स वाली। फिर आपको राइट क्लिक करके और अगर आपके पास ऐसा कोई आइकन ना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं वो भी बता देता हूँ एक बार। आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, विनरॉ डाउनलोड आप सर्च करना। और पहले लिंक पे चले जाना और यहाँ से इसको डाउनलोड करके इस वाले लिंक से इसको कर लेना इंस्टॉल, ठीक है, या फिर इस वाले लिंक से। जैसे वर्चुअल बॉक्स किया वैसे ही इंस्टॉल होगा। फिर इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास वो पूछेगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर से करना है भाई। तो आप यहाँ पे एक्चुअली आपको मैं दिखा देता हूँ, ओपन विद करोगे चूज़ अनदर आप कर लेना, आपके पास एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इंटरफेस। जब आप डबल क्लिक करोगे तो अगर आपके पास ये पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो आप यहाँ पे इस पर सिंगल क्लिक करके विंडोर पे ऑलवेज कर देना, फिर आपका ये ऐसे कुछ खुल जाएगा। फिर इसको हम कर लेंगे एक्सट्रैक्ट टू सी में, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आप कहीं भी कर सकते हो जहाँ भी आपके पास स्पेस हो, डेस्कटॉप पे, सी में या फिर डाउनलोड्स में ही। बाकी ज़्यादा प्रेफरेंस आज मैं देता हूँ सी को या फिर डाउनलोड्स को, क्योंकि डेस्कटॉप वगैरह पे थोड़ा सा वो मैसी हो जाता है इसलिए। फिर यहाँ पे इसको यस कर देंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो भाई यहाँ पे हमारा ये होने वाला है, ठीक है भाई, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। अब एक चीज़ याद रखना भाई, जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया हो ना उसका पाथ याद रखना। आपकी में एक ही आएगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी करा हुआ था तो मेरी में इसलिए 2 आ रहे हैं। आपकी में ऐसे एक आ जाएगा अगर आप सी में करोगे, ठीक है। उसके बाद हम खोल लेंगे अपना वर्चुअल बॉक्स। फिर आपको करना होगा ऐड पे क्लिक। ऐड पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपने वो एक्सट्रैक्ट किया है आपको वहाँ जाना होगा। मेरा सी में था, मैं सी में आ गया उसके। और फिर इस डब्लू वाली फाइल पे आपको एक बार क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर कुछ सेटिंग्स कर लेना भाई इसको चलाने से पहले चले जाना नेटवर्क में, इसको नेट से ब्रिज कर लेना ताकि आपको आगे क्लासेस में इसको चेंज ना करना पड़े। इससे क्या रहता है कि ना आपका जो नेटवर्क यहाँ चल रहा था विंडोज़ में, आपका सेम नेटवर्क इसमें चलता है काली लिनक्स में, तो कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है इन सिस्टम्स को। और दूसरी चीज़ सिस्टम में जाके, और मैं आपको भी दिखाऊँ मेरे टास्क मैनेजर से परफॉर्मेंस में जाके, तो यहाँ पर मेरी मेमोरी कितनी है 16 GB है, ठीक है। अब इसमें से यूजेबल कितनी है 14 GB है। तो मेरी 16 GB है तो मैं मैक्सिमम 8 GB तक रैम दे सकता हूँ, यानी 8192, पर मैं 4096 की इसको रैम दे दूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी लोड काम नहीं करता, ठीक है भाई। फिर प्रोसेसर अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो भाई, मेरा काफ़ी अच्छे वाला है तो मैं इसको 4 प्रोसेसर कर लेता हूँ। प्रोसेसर बढ़ाना ऑप्शनल है, जो मैंडेटरी नहीं है, बट रैम बढ़ाना मैंडेटरी है। अगर आपके पास 8 GB के आसपास रैम है तो 4 GB है तो उसको 2 GB ही छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद ओके कर देंगे यहाँ पे और बस हम कर देंगे स्टार्ट करने के बाद आपके पास पावरिंग VM आपका ऐसा आएगा। फिर आपकी एक ऐसी विंडो खुल जाएगी
फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करके हम एंटर कर देंगे। अगर आपका माउस अंदर चला जाए VM के अंदर तो आपका माउस बाहर नहीं आता ऐसे, तो उसके लिए आपको राइट कंट्रोल दबाना पड़ेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे भी अगर जाएंगे तो यहाँ पे ना ये होस्ट करके लिखी होती है चीज़ें ज़्यादातर चीज़ों के लिए, व्यू में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे होस्ट का मतलब होता है इसका राइट कंट्रोल, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि अगर इनकेस आपको ना बता तो राइट कंट्रोल होता है आपका ये वाला राइट साइड वाला कीबोर्ड का कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल प्लस F से क्या होगा कि आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल F दबाऊंगा तो ये फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। अब एक बार लॉगिन करके वापस करेंगे ताकि ये ढंग से फुल स्क्रीन हो। अभी ब्लैक बार्स आ रहे थे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। अब कंट्रोल F करेंगे तो ये देखो अभी हो गया फुल स्क्रीन, ठीक है। अब आपको हो सकता है कि आपको दिक्कत आए वापस फुल स्क्रीन को एग्जिट करने में, तो आप कर सकते हो नीचे माउस ले आओ बीच में, यहाँ पे आपका ये आता है, ठीक है, ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दो तो भी आप फुल स्क्रीन से एग्जिट हो सकते हो। नहीं तो आप कंट्रोल F से वैसे वापस आ गया, वापस कंट्रोल F दबाओगे तो वापस से बाहर चला जाएगा फुल स्क्रीन से, ठीक है। अब पहली चीज़ जो मैं करना पसंद करता हूँ भाई इसमें, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है टर्मिनल के लिए, मैं फाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाके इसके फॉन्ट के साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि मेरे को बार बार बढ़ाने ना पड़े, ठीक है। फिर अप्लाई कर देंगे। अब मैं जब भी नया टर्मिनल खोलूँगा तो वो इसी साइज़ के फॉन्ट में खोलेगा, ये तो उसको मेरे को कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। फिर अब हम अपनी एक बार काली को अपडेट कर लेते हैं भाई, अपडेट और अपग्रेड, sudo apt अपडेट लिख के यहाँ पे काली पासवर्ड डाल देंगे। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि भाई आपके जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो काली होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप VM में डालते हैं काली को, तो ठीक है। फिर मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं होती, मैं इसको रिमूव कर दूँगा। फिर यहाँ पे भाई आप जब करोगे तो ये थोड़ी सी देर में ना यहाँ पे नीचे को टेक्स्ट दिखाने लगेगा और उसके बाद आपकी काली अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको अपग्रेड करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब इसने बता दिया कि 1252 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sudo apt अपग्रेड। फिर यहाँ पे भाई ये पूछेगा कि भाई ये चीज़ें डालनी है, हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे वही वायर डाल के एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे भैया थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो जब ये चालू हो जाएगा तो आपके कुछ ऐसा बहुत सारा टेक्स्ट आएगा भाई, तो इसको देख के घबराना मत, ठीक है। ये इसी तरीके से होता है, वो अलग अलग पैकेजेस और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर रहा होता है। तो भाई जब आपका यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट आने लगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ये 2-3 प्रॉम्प्ट आएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको येस कर देना होगा, सर्विस रीस्टार्ट के लिए पूछता है क्योंकि वो, और बस वो आपको स्क्रीन देखते रहनी पड़ती है भाई, और आपका ये अपने आप से पूरा अपडेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी काली लिनक्स चलने लायक हो जाती है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अब हम डाउनलोड करने वाले हैं मेटास्प्लॉइटेबल 2 हमारी वर्चुअल बॉक्स के लिए, जो कि एक वनरेबल मशीन है जिसमें हम हैकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये मशीन का बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हम मेटास्प्लॉइटेबल 2 डाउनलोड सोर्स फोर्ज लिख देंगे एक बार। फिर यहाँ पे लिखने के बाद आप फन हब वाले पे चले जाना। सोर्स फोर्ज से हम कर सकते हैं बट वो ना थोड़ा सा स्लो डाउनलोड करता है। फिर यहाँ से डाउनलोड मिरर वाले में पे हम क्लिक कर देंगे और ये थोड़ा सा जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला जो था वो 30 मिनट ले रहा था, वो सोर्स फोर्ज से कर रहा था मैं तो, और ये वाला 1-2 मिनट में ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा मेटास्प्लॉइटेबल डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको अपने लिनक्स में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से वीडियो को देखना बंद करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये काली लिनक्स की तरह नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। वीडियो को पूरा देखें। अब हम सबसे पहले कर लेंगे इसको एक्सट्रैक्ट। जहाँ भी आपको एक्सट्रैक्ट करना आप इसको भी कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। मैं इसको सी ड्राइव में ही करूँगा। एक काम करते हैं, मैं इसको एक्चुअली सी ड्राइव में एक न्यू फोल्डर में करता हूँ, मेटा 2 नाम से। आप किसी में भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट वगैरह कर चुका हूँ और यूज़ करता हूँ, तो इसलिए वो शायद पहले से पड़ा हुआ मैंने, इसलिए इसको मेटा 2 नाम से फोल्डर में किया है।
तो भाई हम खोल लेंगे अपना वर्चुअल बॉक्स और एक बार सी ड्राइव में चले जाएंगे, चेक कर लेंगे भाई वो वहाँ पे आ गया या नहीं। ठीक है, आपके कुछ इस तरीके से दिख जाएंगी आपको फाइल्स। अब भाई हमें क्या करना है ना, इसको सेटअप करने के लिए हम जाएंगे न्यू में, यहाँ पे दे देंगे हम इसका नाम मेटास्प्लॉइटेबल 2। ठीक है, ISO इमेज वगैरह सेलेक्ट मत करना, लिनक्स सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे कोई सी भी कर लेना, लिनक्स 2.6 वगैरह। और हार्ड डिस्क में ना यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ से एरो पे क्लिक करने के बाद ऐड में जाने के बाद सी ड्राइव में जाना भाई, meta-2 यहाँ से यहाँ पे VMD के, और फिर इसको कर देना क्लोज। ठीक है, नीचे उसका चूज़ का बटन आएगा, चूज़ कर देना भाई यहाँ से। और फिर एक बार चेक कर लेते हैं 1024 MB, ये तुम्हें चल जाएगा आराम से। हाँ, और बाकी सब हमारा भाई ठीक है, फिनिश कर देंगे यहाँ से और इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा चल गया है। और इसको भी ना ब्रिज पे कर लेना, क्योंकि हम इसको भी ब्रिज पे ही चलाने वाले हैं अपनी काले नैस की तरह। ठीक है, इसको मैं भी करना भूल गया, अभी कर देंगे। एक बार इसको चेक कर लें कि ये चल रही है या नहीं। और भाई इसका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो वैसे तो स्क्रीन पे ही लिखा होता है, यहाँ पे लिखा है लॉगिन विद MSF-admin/MSF-admin। तो यहाँ पे हम MSF-admin डाल देंगे और MSF-admin, और यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएगा। फिर हम IF कॉन्फिग से इसकी IP देख के इस पर टेस्टिंग चालू कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी मैं नेट पे हूँ तो भाई इसका नेटवर्क अलग चल रहा होगा, तो मेरे को इसलिए इसको ब्रिज पे करना पड़ेगा ताकि सेम नेटवर्क पे चले। यहाँ से इसको ब्रिज पे करके ओके।